गाइस कूली मूवी की अपडेटेड ओवरसीज एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है और आप सबको पता है कि मैं पिछले एक वीक से डेली आपको कूली की अपडेटेड एडवांस बुकिंग बता रहा हूं। अब गाइस मैं डेली सुबह उठकर जब अपडेट्स वगैरह चेक करता हूं तो मैं पता है माइंड में क्या सोच रहा होता हूं कि आज कूली मूवी की एडवांस बुकिंग ओवरसीज वाली उसमें ड्रॉप देखने को मिला होगा। लेकिन पिछले 7 दिनों में कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन एडवांस बुकिंग में जंप ना आया हो। और अभी जब मैं अपडेटेड आपको बुकिंग बताऊंगा आप भी ऐसे सर पकड़ लोगे कि भाई ट्रेलर अभी तक नहीं आया। ट्रेलर आने से पहले का ये तूफान है, तो भाई ट्रेलर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। यहां पे भाई साहब नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर की एडवांस बुकिंग भी बताऊंगा, उसी के साथ नॉर्थ अमेरिका की प्रॉपर पूरी यानी कि प्रीमियर डे 1 डे 2 सारी एडवांस बुकिंग आ चुकी है वो भी बताता हूं। ट्रेलर का इवेंट, प्री रिलीज इवेंट, सारी न्यूज लेकर आया हूं, तो वीडियो को लाइक करो। 1000 लाइक टारगेट कर ही दोगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो भाई मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि कनाडा की भी बुकिंग ओपन हो चुकी है। अच्छा मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं, ये जो नॉर्थ अमेरिका में कूली मूवी की एडवांस बुकिंग चल रही है ये मत समझना कि ये फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग है। फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओवरसीज में भाई साहब कल मूवी ने रिलीज होना है तो पिछले दिन तक भाई साहब शोज आते रहते हैं। देखो इंडिया की एडवांस बुकिंग और ओवरसीज की एडवांस बुकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। इंडिया की एडवांस बुकिंग ने आज अगर ऑफिशियली ओपन होना है तो शाम तक पूरे जहां जहां रिलीज होनी है शोज मिल जाए, लेकिन ओवरसीज में ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ साथ शोज इंक्रीज होते रहते हैं। तो ये गाइस जो अभी सिनेरियो है उसमें कनाडा की ऑफिशियली एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और ओपन होने के भाई कुछ घंटों में $50,000 की एडवांस बुकिंग हो गई। क्रेजी रेस्पॉन्स मिला है कनाडा में। खैर इसके बाद अगर मैं भाई यूएसए प्रीमियर की बात करूं, प्रीमियर की तो 388 लोकेशंस हैं, 1000 शोज हो चुके हैं, 24,619 मोटा मोटा 25,000 टिकट से सोल्ड आउट एंड $6,65,478 की एडवांस बुकिंग। 6,65,000 6,65,000 अगर इनको मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 5.8 करोड़। मोटा मोटा 6 करोड़ के आसपास ये एडवांस बुकिंग जा चुकी है सिर्फ यूएसए प्रीमियर की। नोट यूएसए प्रीमियर, ऑस्ट्रेलिया का डाटा नहीं ऐड, यूके का डाटा नहीं ऐड, उसके अलावा गल्फ में तो अभी बुकिंग ओपन ही नहीं हुई। तो भाई उसके अलावा सिर्फ भाई यूएसए नॉर्थ अमेरिका में जो प्रीमियर है उसकी एडवांस बुकिंग 5.8 यानी कि 6 करोड़ की हो चुकी है। अच्छा एक और चीज गाइस यहां पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, टोटल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर एडवांस एट $7 लाख, जो कि लगभग भाई साहब चले जाते हैं अगर मैं देखूं तो भाई 6.13 करोड़। मतलब कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि 6.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग। द रैम्पेज कंटिन्यूज एंड नाउ कनाडा इज ऑल्सो ऑफर टू अ सुपर स्टार्ट विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ ओपनिंग बुकिंग। वो मैंने जैसा आपको बताया। एक और न्यूज सुन लो, AMC listed locations that are not open to book। AMC चेन्स में अभी तक एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है। भाई बहुत कुछ अभी बाकी है यार, ये एक अलग क्रेज पे निकलती जा रही है। अच्छा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बतानी थी। ये तो हम ओवरसीज की बात कर रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में जो हो रहा है ना उसका अपना लेवल है। जैसे अनिरुद्ध अलग जाकर प्रमोशन कर रहे हैं और दूसरी साइड पर जो लोकेश कनगराज हैं वो अलग प्रमोशन कर रहे हैं, बाकी स्टार्स अलग प्रमोशन। मतलब मुझे अब आप बताओ कि क्या अनिरुद्ध की कोई शेयर्स हैं? नो। लेकिन देख लो कि अनिरुद्ध जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है वो कूली मूवी की अलग लेवल पे प्रमोशन कर रहे हैं, अलग। दूसरी साइड पे लोकेश कनगराज अलग, बाकी अलग। भाई मतलब कि अगर मैं बोलूं ना कि मेरी नजर में इससे पहले जिस मूवी की परफेक्ट आप कहते हो कि प्रमोशन की थी ना वो थी पुष्पा 2। और नाउ अगर मैं बोलूं कि कूली इस साल की भी नंबर 1 मूवी होने वाली है जिसकी
वेरी वेल प्रमोशन हुई है तो ये गलत नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि प्रमोशन में कोई कमी ना छोड़ना, बाकी तो चलो डिपेंड करेगा कि मूवी कैसी होगी कैसी नहीं। ये ना हो मूवी अच्छी हो और उसे देखने वाला कोई ना हो, तो वो चीज मेकर्स ने खत्म कर दी है। मतलब कि मेकर्स ने कूली मूवी की इतनी बाप लेवल प्रमोशन की है, वो भी 14 डेज बिफोर। अभी तो जैसे जैसे ट्रेलर आएगा फिर आगे प्री रिलीज इवेंट डिटेल देता हूं तो और प्रमोशन होगी। तो अब मेकर्स ये नहीं कह सकते कि हमारी मूवी अच्छी थी पब्लिक देखने नहीं आई। नो, पब्लिक अब देखने के लिए रेडी है, आपका कंटेंट कमाल होना चाहिए। और जिस तरह का मेकर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लग तो ऐसी रहा है कि मूवी भाई वाकई बहुत अच्छी है। बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। भाई एक तो अभी ट्रेलर है 2 अगस्त को, ट्रेलर का इवेंट भाई साहब अलग है। और उसके बाद 5 अगस्त को 5 अगस्त को प्री रिलीज इवेंट जो कि मुंबई में होगा वो अलग है। मतलब कि कमाल प्री रिलीज इवेंट होगा मुंबई में। भाई देख लो कि हिंदी प्रमोशन भी ये लोग लेवल की कर रहे हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई साहब मुंबई में 5 अगस्त को जो होगा प्री रिलीज इवेंट, उसमें भाई गेस्ट कौन आने वाला है। देखो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तो ट्रेलर की तैयारियां चल रही हैं, ट्रेलर आएगा उसके बाद सारी बातें होंगी। लेकिन ट्रेलर आने के बाद प्री रिलीज इवेंट में गेस्ट कौन होगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपका कूली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई अपडेट कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो, ऋतिक रोशन सुपरस्टार है पर रजनीकांत लेजेंड है, ये बात कभी भूलना मत। I don't think it will be a clash because I think Rajnikant sir is one of the biggest Indian superstars ever born. और रजनीकांत सर का सेपरेट फैन बेस है, साथ में उस फैन बेस में जैसा मैंने बताया ऋतिक सर और जूनियर एनटीआर सर आते हैं उसमें। प्रिफर आई थिंक कूली के साथ जा सकते हैं और वॉर टू भी लाइक देखना पड़ेगा। अभी जूनियर एनटीआर आया करके तो थोड़ा गंगाराज का जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है जबरदस्त होता है। कूली में कहीं ना कहीं रजनी सर का ऐसा प्रेजेंट करेंगे वो कि लोग देखते रह जाएंगे। और जाहिर मौत जब अच्छी निकल के आएगी ना कूली का, देख लेना अपना हिंदी सर्किट में ना बवाल करेगी। अगर कूली जो कि रजनीकांत सर की है तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो कि रजनीकांत का जो लास्ट मूवी था वो काफी अच्छा था और काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो मैं कूली के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आंसर के लिए एक्साइटमेंट है। उनकी एक्टिंग की बात करो, उनका अगर एक्शन की बात करो या फिर कुछ भी बात करो, फनी जो रोल होते हैं उनकी बात करो, हर रोल उन पर सूट होता है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर रजनीकांत सर कूली के लिए, बिकॉज वो एक थोड़ा डिफरेंट जोन में दिख रही है फिल्म। जिस சார் அது வந்து 100% சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுவாங்க சார் ரஜினி சாரோட படத்தில். அந்த மாஸ் மூமெண்ட்ஸில் குறையே இருக்காது. அது லிக் ஹியூஜ். இந்த நாஜும் சார் பேட்டியில் சொன்னார் விசில் 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 ஃபிலிம்னு. அது வந்து அந்த எலிவேஷன் ரஜினி சாருக்கு இருந்துடும். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் அவரை வச்சு பார்க்குறது தான் புதுசாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிமில் அவர் பண்ணதில்லை. இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, இதை நீங்கள் ஹைப்பர் லிங்க்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஆல் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தான். அது ஆக்ஷன் ட்ரிவன் மூட்லேயே இருக்கிற ஒரு படம் தான். பயங்கர த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து அண்ட் இட் வில் டர்ன் இன்டு அ ஹியூஜ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம். அந்த அந்த இதில் நீங்கள் அதான் 2 சைட் ஆஃப் ரஜினி சாரும் இருக்கும். அவர் காமாக இருந்து கம்போஸ்டாக இருந்து பார்ப்பீங்க, அண்ட் தென் அந்த எலிவேட்டட் லார்ஜர் தென் லைஃப் ரஜினி சாரையும் பார்ப்பீங்க. இல்லை அந்த அது சேலஞ்சாக இருந்ததா என்னன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இப்போ லோக்கிக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேன்